तो गाइज अगर आप ऐसे क्वेश्चन को जो कि सीजीएल में बहुत बारी रिपीट होता है आप इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे जो कि 90% बच्चे करते हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है क्योंकि 90% अभ्यर्थी यही करते हैं। लेकिन मुझ जैसे जो टॉप 10% वाले जो टॉपर्स होते हैं वो कौन सी ट्रिक करते हैं यूज इसके अंदर, वो करते हैं केवल ये 4 नंबर लिखेंगे और इसका आंसर आ जाता है 16.00। तो ये मैंने कैसे किया, ये जो ट्रिक्स हैं परसेंटेजेस के बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। यदि आप जानना चाहते हैं 4 से 5 जो रिपीटेड ट्रिक्स आप यूज कर सकते हैं एग्जाम्स में, जो रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखना। मैं आपको बताऊंगा ये मैंने कैसे किया केवल केवल 5 से 10 सेकंड के अंदर। और अगर आप इसको पूरे पुराने इक्वेशन वाले मेथड से करेंगे या ऑप्शंस वाले मेथड से भी कर सकते हैं तो उसमें आपको कम से कम 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा, जो कि सिर्फ आपका 36 सेकंड है। तो उसमें अगर आप 26 सेकंड बचाना चाहते हैं प्रति क्वेश्चन तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे आज और उसके बाद धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हुए 4 से 5 रिपीटेड कॉन्सेप्ट जैसे मैंने कहा वो हम देखेंगे। तो पहले फटाफट से बेसिक देख लेते हैं। अगर आपको ये पता है तो आप आगे भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं ये वीडियो का पार्ट। तो पहला है परसेंट क्या होता है, प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत होता है प्रति सैकड़ा या प्रतिशत, परसेंट पर 100 इसको बोलते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, परसेंटेज साइन से। आपको पता है इसका मतलब है पर 100 क्या है वैल्यू किसी भी चीज की, ठीक है। तो 100 और एक इसको बोला जाता है बेसिस पॉइंट, ठीक है, आधार अंक कहा जाता है पर 100 को, यानी 0.01 जो होती है वैल्यू वो है बेसिस पॉइंट। बेसिक है, ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो जो अगर किसी भी नंबर के साथ अगर परसेंटेज साइन लगा है, सपोज करिए 4% है, तो सिंपली परसेंट का मतलब है डिवाइडेड बाय 100, 4 डिवाइडेड बाय 100 विच इज 0.04। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं लो लेवल एग्जाम्स में कि परसेंट 4% किसके बराबर है, ठीक है। ये आपको दे देंगे 4 किसके बराबर है, तो ये होगा इसका आंसर 400%, ठीक है ना। 400% के पीछे अगर मैं 100 लगा दूंगा तो ये 4 वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए ये बेसिक पढ़ना जरूरी है, ठीक है। फ्रैक्शंस को, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में जाना था, फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, टॉप पे फ्लैश कर रहा होगा इस समय, उसको क्लिक करके आप वो भी देख सकते हैं और हम जान सकते हैं कि कौन कौन सी परसेंट आपको याद करनी है। केवल 10 मैंने बताई थी जिससे कि आपके टॉप 30 याद हो जाती है, ठीक है। तो ये हमने सारी देखी थी, इसमें हाईलाइटेड जो है ये दोबारा रिपीट नहीं करेंगे हम, ये आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बेस या आधार का अवधारणा, ठीक है। तो परसेंटेज अलोन हैज लो, अच्छा, परसेंटेज का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। परसेंटेज है किसी चीज का परसेंटेज, ठीक है ना। तो अगर मैं बोल दूं 1%, अब 1% क्या है, कुछ भी नहीं, 0.01 है। लेकिन किस चीज का 0.01 है, 1% ऑफ से रन, ठीक है, कि 1% रन वो बाउंड्रीज में बनाता है कोई बैट्समैन। तो ये बेस जो है इंपॉर्टेंट है, किसी चीज का होता है परसेंटेज उसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है। तो एग्जांपल दिए, जैसे अगर भारत ने 75% अपने जो रन है वो बनाए हैं बाउंड्रीज में, यानी चौके छक्कों में, तो 75% अपने आप में कुछ नहीं है, 75% ऑफ रन जो है ये वैल्यू है। तो रन जो है वो इसका बेस हो जाता है। इसका बेसिक बेसिक मतलब है कि 3/4 जो रन है वो बाउंड्रीज में बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये बेसिक्स हैं बिल्कुल। अब आ जाते हैं हम पहले टॉपिक पे जो पूछे जाता है, परसेंटेज ऑफ परसेंट, ठीक है। तो 20% ऑफ 50% क्या मतलब है, ठीक है। तो 20, इसका आपको क्वेश्चन दे देंगे 50% ऑफ 20% ऑफ सम वैल्यू से 100, तो ये क्या होगी। तो 50% 50 डिवाइडेड बाय 100 और ऑफ मल्टीप्लाई होता है 20/100 इंटू 100, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाफ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5, तो 2 से ये आपका आंसर हो गया 1, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं बहुत जनरल लेवल के जो आपसे कैलकुलेशन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, चाहे आप इसे परसेंटेज में लिख लें, प्रतिशत में लिख लें या दशमलव में लिख लें, आंसर आपका सेम आएगा। जोन सा तरीका आपको अच्छा लगता है वो आप यूज कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जो आप प्रैक्टिस में आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं जो रिपीट होते हैं जनरली। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए का 80% जो है वो बी है, ठीक है, 80% ऑफ ए इज 50% ऑफ बी, ठीक है। तो बी एक्स परसेंटेज ऑफ ए है, तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि 40%, 80%, सॉरी, 80% ऑफ ए जो है वो किसके बराबर है, 50% ऑफ बी।
तो अब इसमें फ्रैक्शंस में हम कन्वर्ट करके लिखेंगे तो ज्यादा आसान है। 4/5 ऑफ ए इज इक्वल टू 50% क्या होता है, हाफ ऑफ बी। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो वो पूछ कह रहा है बी इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एक्स, क्या परसेंटेज है, तो कुछ नहीं करना, हाफ को इधर ले जाएंगे इधर, तो ये क्या हो जाएगा 8/5 ऑफ ए। ठीक है, तो ये हो गया 1.6 ऑफ ए। अब 1.6 बेसिकली क्या, बी जो है वो 1.6 ऑफ ए है, तो मतलब कितने टाइम्स ज्यादा है, 0.6% ज्यादा है, 0.6 डेसिमल में ज्यादा है, यानी कि 60% ज्यादा है, तो 160 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज फॉर्म में लिख लेना है इसको, 1.6 टाइम्स है तो बेसिकली इट्स 160% हो गया। 160% को अगर मैंने बताया ना परसेंटेज लगा तो 100 से डिवाइड कर देना है, तो 1.6 यही आ जाएगा। तो 1.6 बेसिकली रिप्रेजेंट 160%। ठीक है, अगला देखते हैं। ये कह रहा है 20% ऑफ 25% ऑफ 300 क्या है। ठीक है, तो 20 इसको या तो परसेंटेज में आप ऐसे ही कर लो, पॉइंट्स में मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे कर सकते हो 0.2 इंटू 0.25 इंटू 300। अब ये कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो इसलिए क्या 20% पता है मुझे क्या 1/5 होता है, 25% क्या है 1/4 होता है, और ये 300 हो गया। तो 5 4 20, तो ये हो गया 20 हमारा, तो एक ये गई, तो इसका आंसर हो गया 15। बहुत सिंपल है, ये बेसिक क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं कभी कभार एग्जाम्स में। डिफिकल्ट पे भी हम आएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा ऐसे तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इनकम ऑफ ए जो है, सी की जो आय है बी से 20% अधिक है, बी की जो आय है वो ए से 25% अधिक है, ज्ञात कीजिए सी की क्या है। ठीक है, तो ये कह क्या रहा है कि जो सी की जो इनकम है या आय है वो है 20% ज्यादा बी से, तो 1.2 पर टाइम्स ऑफ बी हो गई, 20% ज्यादा है बी से। ठीक है ना, तो वन ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। और जो बी है उसकी इनकम कितनी है 1.25%, ये 25% ज्यादा है ए की, तो सी की पूछिए कि कितनी ज्यादा होगी ए से। ठीक है, तो अगर मैं ए को 100 मान लूं इसके अंदर, तो बी की कितनी हो, ए की 100 हो जाएगी, तो बी की कितनी हो जाएगी 1.25 टाइम्स, तो 125 हो जाएगी, और सी की क्या हो जाएगी 125 इंटू 1.2। ठीक है, तो ये मेरी आ गई इस 150। तो सी की ए से कितनी ज्यादा है, ए की 100 है, सी की 150 है, तो 50% ज्यादा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, ये सिंपल क्वेश्चन से। अब हम आते हैं थोड़े टेक्निकल कंसेप्ट पे, जो कि टेक्निकल है भी नहीं, आप जनरल लाइफ में यूज भी करते हो और आपको पता भी नहीं है ये है क्या। लेकिन है बहुत सिंपल। मल्टीप्लीकाइंग फैक्टर क्या होता है, गुणन कारक क्या होता है, ये जान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें कह रहा है यदि ए की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है तो नई आय का मूल आय का 1.25 गुना होगा, अथवा मूल आय का 5/4 गुना होगा। ठीक है, तो अगर 25% इंक्रीज है तो हम जानते हैं कितना है, 25% फ्रैक्शन में 1/4, तो पहले अगर 1 थी और अब 1/4 ऐड हो गई, तो क्या हो गया टोटल 5/4 हो गई, यानी कि 5/4 टाइम्स हो गई पहले वाली इनकम से, या फिर 1.25 टाइम्स हो गई। तो जो ये 0.25 है इसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, जो 25% दिया है इसको हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं कि अगर बढ़ रही है तो 1.25, अगर वो 25% घट रही है तो 1 में से माइनस कर देंगे हम 0.25, तो आंसर 0.75 ऑफ ए हो गई है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो होता है ये वैल्यू होती है 0.75 और 1.25, और बेसिकली ये है कुछ नहीं, जो प्रतिशत में दे रखा है उसको एक के साथ जोड़ लो या घटा लो, अगर बढ़ रही है तो जोड़ लो, घट रही है तो माइनस कर लो। ठीक है, अब कह रहा है बीज एक्सपेंडिचर रिड्यूसेस बाय 20% मींस 0.2, जो मैंने आपको ये वाली चीज बताई है, अगर घट रहा है कोई भी चीज तो उसमें एक में से घटा लो, नहीं तो एक में ऐड कर दो। ठीक है, तो अगर सिंपल इसका मतलब क्या हो गया कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर एक से ज्यादा है, सपोज करो 1.1 है, 1.4 है, तो मतलब इंक्रीज हो रही है कोई चीज, और अगर एक से कम है, 0.8 है, 0.75 है, तो कोई चीज घट रही है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो वही चीज है ये कि अगर यदि कोई संख्या में x% की वृद्धि की जाती है तो नई संख्या मूल संख्या की 1.x गुना हो जाती है, तो इसको कहा जाता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अगर कम हो रहा है तो माइनस कर देंगे हम उसके नंबर से। ठीक है, और अगर हमें फाइनल वैल्यू निकालनी है तो अगर इनकम सपोज 25% इंक्रीज कर रहा है
तो 1.25 ऑफ जो पहले वाली इनिशियल इनकम थी, ये हमारा हो जाएगी फाइनल इनकम। तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल वैल्यू। ठीक है, बहुत आसान है, क्वेश्चन में देखेंगे कैसे। ठीक है, तो सैलरी ऑफ द पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%। कह रहा है सैलरी इंक्रीज होगी 20%, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो गया 1.2, इंक्रीज हुई है 20%। देन इज डिक्रीज्ड बाय 20%, उसके बाद ये डिक्रीज हुई है 20%। तो 20% 0.2 हम 1 में से घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 0.8। और परसेंटेज सैलरी अब क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे इनको 1.2 इंटू 0.8, तो 0.96 हो जाएगी ऑफ इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू जो होती है। इसको हम सक्सेसिव परसेंटेजेस भी बोलते हैं, जो हम आगे करने वाले हैं। तो दोनों मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई करा, 0.96 आया, यानी कि इनिशियल इनकम से अब 0.96 है तो कम हो गई फाइनल इनकम। तो फाइनल इनकम कितनी परसेंट कम हो गई, 4% कम हो गई। तो इसका आंसर क्या होगा, ए -4% जो है इनकम कम हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका क्या है कि इंक्रीज हो गई ये 20%, तो 20% तो 1/5, तो 1 + 1/5, तो ये हो गई हमारी 6/5। उसके बाद 0.8% हो गई, 0.8, ठीक है, 0.8 होगी, 20% घट गई है हमारी, तो 8/10, तो ये हो गई हमारी 96। ठीक है, तो 96%, तो 4% का लॉस, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, फ्रैक्शंस के थ्रू भी कर सकते हैं हम इसे। ठीक है, अगला देखते हैं सक्सेसिव परसेंटेज। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया कि अब इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकता हूं कि पहले +20% हुई, अगले में -20% हुई, तो एक के बाद एक सक्सेसिव ईयर में हुई है। ठीक है, तो इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। अगर आपको पास दो इंक्रीज या दो डिक्रीज हो, या एक इंक्रीज हो या एक डिक्रीज हो, तो फॉर्मूला ये है A+B+AB/100 परसेंटेज के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, लर्न करना है आपको। तो इसमें अगर मैं ए की जगह 20 डाल दूं प्लस का, बी की जगह -20 डाल दूं, और यहां पे डाल दूं 20 इंटू -20 डिवाइडेड बाय 100, तो मेरा आंसर क्या है, ये कट गया, 0 से 0 कट गया, तो ओवरऑल नेट इफेक्ट हो गया -4%। ये आंसर होगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इनको सक्सेसिव परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, क्रमिक प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, तो इसको हम यूज करते हैं बहुत ज्यादा, यही वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। आप मल्टीप्लीकेशन फैक्टर से भी कर सकते हो, 1.2 इंटू 0.8 वाले से, इसको 20% और -20% को इस फॉर्मूले में डालेंगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, अब इसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो सैलरी इंक्रीज वाला आ गया हमारा। अब एरिया आपको दे रखा है रेक्टेंगल का, उसमें लेंथ इंक्रीज होती है 20%, ब्रेड्थ डिक्रीज होती है 20%, तो नेट इफेक्ट एरिया पे कितना आएगा। ठीक है ना, ठीक है, तो क्षेत्रफल पे क्या इफेक्ट आएगा, अगर लंबाई मैंने 20% बढ़ा दी और चौड़ाई 8% घटा दी, 20% घटा दी, तो क्षेत्रफल यानी एरिया दोनों का प्रोडक्ट होता है, तो वही 0.96 आ जाएगा, ये तो 4% डिक्रीज हो जाएगा हमारा एरिया। तो इसमें भी ये कंसेप्ट यूज होता है सेल्स में, कि अगर बिक्री है, प्रति इकाई लागत क्या है, पर यूनिट कॉस्ट क्या है, और बेची गई मात्रा कितनी है, अगर इनमें भी कहते हैं कि प्राइस बढ़ गया है पर यूनिट और क्वांटिटी सोल्ड घट गई है, तो इसमें भी आप यूज कर सकते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट, अगर आपको कहते हैं, आपने बहुत शॉप से देखा होगा 50% +20% ऑफ, अब इसका मतलब क्या है कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहे हैं आपको एक के बाद एक। तो बेसिकली पहले 50% डिस्काउंट है, फिर -20% है, तो इसी इक्वेशन में आपने लगा देना है, ए हो गया -50, बी हो गया -20, और ये हो जाएगा प्लस का 50 इंटू 20/100, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, सिंपल सिंपल, ये 2, ये 10 प्लस का तो माइनस, तो बेसिकली आपको ये 70% दिख रहा है यहाँ पे, आपको बेसिकली 60% ही डिस्काउंट मिल रहा है इस फॉर्मूले के हिसाब से। इस क्वेश्चन में भी आप यूज कर सकते हैं इसको। स्पीड और टाइम ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल, ये सब भी सेम कंसेप्ट है, जहां मल्टीप्लीकेशन है उसमें हम सक्सेसिव डिस्काउंट्स और सक्सेसिव इंक्रीजेस लगा सकते हैं। ठीक है, एक और फॉर्मूला है, इसको आपने याद रख लेना है, अगर तीन दे रखे हैं एक के बाद एक कि 50% डिस्काउंट है, फिर 20% डिस्काउंट है, फिर 20% यहाँ पे एक और है, तो अब ये तीन डिस्काउंट है, 50, 10 और 20,
तो आप क्या करोगे, तो इसके दो तरीके हैं। तो पहले तो आप इन दो का निकाल लो, ए और बी वाले फॉर्मूले से। फिर एक वैल्यू आ जाएगी जो जो भी आएगी, सपोज करो आ गई यहाँ पे 50 या 55 जो भी आएगी, ठीक है, 55 आ जाएगी। फिर इन दोनों की निकाल लो ए और बी वाले फॉर्मूले से, आंसर आपका सही आएगा। या ये फॉर्मूला लगा लो ए प्लस बी प्लस सी, और ए बी बी सी सी ए डिवाइड बाय 100 और एक्स वाई जेड तीनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय 10,000। डायरेक्ट फॉर्मूला है। आप ए बी वाले फॉर्मूले से भी, जैसे कि मैंने कहा, दो दो करके आप यूज कर सकते हो। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारे पहले दो का आ गया था 60%, और नेक्स्ट 10% और दे रहा है, तो फिर वही लगा देंगे, -60 -10 प्लस 60 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। तो ये कट गया, तो 6% ऐड, और ये हो गया 70। 70 में से 6 गए, 64% आपको मिल जाएगा। तो तीन ऐसे भी निकाल सकते हो, ये ज्यादा सिंपल है। फॉर्मूला आप याद करोगे, सीधा ऐसे भी कर सकते हो इस फॉर्मूले से। क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है एक त्रिभुज के आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, यानी कि एक ट्राइंगल का बेस जो है वो 8 सेंटीमीटर और हाइट 4 सेंटीमीटर है। अब बेस का जो है वो इंक्रीज कर दिया हमने 25% से, और जो उसकी हाइट है उसको डिक्रीज कर दिया 25%। अब एरिया क्या होगा ट्राइंगल का, ठीक है। तो इसमें क्या है, एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट, ये सबको पता है, ठीक है। तो जो फास्टेस्ट तरीका है वो तो हम जो फॉर्मूला लगा दें, ठीक है। तो 25% इंक्रीज, फिर 25% डिक्रीज, ये कट जाएंगे, फिर -25 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो इतने प्रतिशत का जो है -6.25% का एरिया कम हो जाएगा। ओरिजिनल एरिया कितना था, ठीक है। तो ओरिजिनल एरिया हमारा था 8 इंटू 4 इंटू हाफ, ठीक है, तो 16 था। तो न्यू ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो इसका 6.25% लेस हो जाएगा, इसका 93 यानी 0.9375% हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर आ जाएगा 15, ठीक है। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो, जो हमने करा 9375 वाले से, सीधा के सीधा हमने इसको निकाल लिया। अब ये मत पूछना कि 9375 को मैंने फ्रैक्शन में कैसे 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, फ्रैक्शन वाली वीडियो में ये क्लियर दिख जाएगा आपको, वो देख सकते हो आप, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 15 सेंटीमीटर, 6.25% का डिक्रीज हो गया। ये इस तरीके से ही करना है आपको, फॉर्मूले से ही करना है आपको, ठीक है। बेस चेंज आ जाते हैं, ठीक है। अब वही जो इनकम वाले क्वेश्चंस आते हैं कि इफ ए इज मोर और लेस देन बी, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। इसका क्वेश्चन आते आते है, बहुत सिंपल होता है, 5 सेकंड में आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें आपने फॉर्मूला लगाना है, इसमें आपका ये वाला फॉर्मूला है जो शॉर्टकट ट्रिक है, ये हम देखेंगे कैसे लगता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 100x डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस एक्स, ये परसेंटेज में आंसर आता है। कैसे आता है ये हम देखते हैं। इफ सैलरी ऑफ ए इज 25% मोर देन सैलरी ऑफ बी, देन सैलरी ऑफ बी इज व्हाट परसेंटेज लेस देन ए। बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत कॉमन है, इसके मैं दो तरीके बताऊंगा उसको। दूसरा वाला तरीका ज्यादा आसान है, वो भी देख लेना, ठीक है। तो एक तो यही है 100x, तो x क्या है इसमें मेरा 25%, ठीक है। प्लस माइनस है, इस केस में क्या है, ए की सैलरी 25% मोर है, तो मैं प्लस ले लूंगा। तो 100 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 25, तो ये कितना हो गया, 125 हो गया ये, ठीक है ना। तो 1, और ये हो गया 5, और ये हो गया 20, तो 20% लेस है इसका आंसर बी की सैलरी, ठीक है। तो एक तो तरीका हो गया ये वाला, फॉर्मूला आपने याद कर लिया, ठीक है। दूसरा तरीका है फ्रैक्शन वाला, ठीक है। उसी केस में अगर ए की सैलरी 25% ज्यादा है, ठीक है, तो कितने परसेंट ज्यादा है, 25, तो 25% को हम कैसे लिखते हैं, 1/4। तो इसको मैं ए बाय बी की फॉर्म में लिख लूं, इसका फॉर्मूला बनता है और भी आसान, ए अपॉन बी माइनस ए। तो ए हो गया मेरा 1 और बी हो गया 4। अब इस फॉर्मूले में डाल दूंगा तो लेस आ जाएगा, कितने परसेंट लेस है, ठीक है। तो 1/5 विच इज इक्वल टू 20%, और ज्यादा आसान तरीका है ये। तो दो फॉर्मूले आपको मैंने बता दिए, ए अपॉन बी प्लस माइनस ए, प्लस तब यूज करना है जब मोर वाला है, माइनस जब लेस वाला है, ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में। और एक है 100x परसेंटेज में करना है, तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो परसेंटेज में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो ये वाला यूज करो, मेरे को फ्रैक्शंस में ज्यादा इजी लगा तो मैं ये वाला यूज, ठीक।
ठीक है, तो ये वही है कंसेप्ट, कहाँ कहाँ लगता है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वही जगह है जहां जहां ये कंसेप्ट लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ हाइट ऑफ ए इज 10% मोर देन हाइट ऑफ बी, अब मोर है इसमें तो प्लस वाला यूज करेंगे। 10% क्या होता है, फ्रैक्शन वाले मेथड, पहले चलो परसेंटेज वाले से करते हैं। तो 100 इंटू एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स, तो बी की हाइट कितनी है लेस उनसे, ठीक है ना, तो यही क्वेश्चन है। तो नीचे आ गया मेरा 110 और ऊपर ये एक जीरो कट जाएगी, तो 100/11 आ गया, विच इज इक्वल टू 9 1/11। तो ये आंसर हो गया मेरा, 1 सेकंड में आंसर आ गया। ऐसे अगर मैं फ्रैक्शन में कर रहा हूं तो 10% क्या है, विच इज इक्वल टू 1/10। तो ए मेरा हो गया 1 और बी हो गया 10। तो इसके अंदर फॉर्मूला क्या लगेगा, वही ए अपॉन ए प्लस बी, तो 1/11 लेस है इसमें से, ठीक है ना, तो वही आंसर मेरा क्वेश्चन आ जाएगा इसके अंदर 9 1 ये परसेंटेज में इसलिए वो डिफरेंस आ रहा है, आंसर वही आएगा, ठीक है ना। ओके, तो आई होप ये क्लियर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और हर बारी पूछा जाता है, 5 सेकंड में आंसर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यू टू रिडक्शन इन प्राइस ऑफ शुगर, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, जो इक्वेशन बनाई थी हमने कि 320/0.8x माइनस 320/x इज इक्वल टू 5। अब या तो ऑप्शन में से डाल के देख लो एक्स एक्स, कितना टाइम लगेगा हर ऑप्शन को चेक करने में, 30 सेकंड लग जाएंगे और नहीं निकलेगा आंसर, ठीक है। या ये इक्वेशन को सॉल्व कर लो, 1 मिनट जाएगा। मैंने कैसे करा, 320 64 12.8 और सीधा का सीधा 16, ठीक है। तो कैसे करा कि 320 रुपए में मैं एक्स अमाउंट खरीद रहा हूं, सपोज करिए, ठीक है। तो अगर 20% प्राइस कम हो गया शुगर का, तो मैंने 20% बचा लिए पैसे, तो 320 का 20% यानी 1/5 कितना हो गया, 64 हो गया, ठीक है। अब इस 64 रुपीज से बेसिकली मैं 5 किलो शुगर और खरीद रहा हूं, ठीक है ना। तो पर केजी शुगर का प्राइस क्या हो गया, 64 डिवाइडेड बाय 5, जो कि आ गया 12.8। और ये 12.8 जो हो गया, ये नया प्राइस हो गया जो इस समय मेरे को मिल रही है प्राइस में शुगर। तो पुराना प्राइस क्या होगा, अब ये 0.8 था, तो इसको डिवाइडेड बाय 0.8 कर देंगे, तो वो आ गया मेरा 16। 0.8 को 12 बहुत इजी है ना, 1 और 1 और 48 16 सीधा। तो आंसर मेरा हो गया 16, इसलिए मैंने 4 उसमें कर दिया इसको। 10 सेकंड का आंसर है, इसको करोगे कम से कम 1.5 मिनट लगेगा। ऐसे नहीं करना है, यही तरीका आपने अपनाना है, जिससे आपका 5 से 10 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। सेविंग कितनी है, उस पैसे से मैंने एक्स्ट्रा शुगर खरीद ली, वो मेरा करंट प्राइस आ गया, फिर उससे फिर मैंने प्रीवियस जो ओरिजिनल प्राइस था वो निकल। आज का परसेंटेज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करके आप ट्राई कीजिए, फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। तो बेसिकली हमने फॉर्मूलाज याद क्या क्या करने हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 वाला करना है। एक्स वाई जेड वाला भी कर सकते हो, नहीं तो ये वाला ट्रिक सबसे बेस्ट ट्रिक है। उसके बाद फिर 100x अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स वाला याद रखना है, अगर आप परसेंटेज में काम कर रहे हो। अगर आप फ्रैक्शंस में काम कर रहे हो, जैसे कि मैं करता हूं, मेरे को अच्छा लगता है फ्रैक्शंस में वर्क करना, तो इस केस में आपको अपने क्या करना है, ए अपॉन बी प्लस माइनस ए कर लेना है, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, आप इसका सोल्यूशन मुझे आंसर्स में बताइएगा, ठीक है। ये कह रहा है ए सैलरी इज 40% लेस देन बी, ठीक है, देन बाय व्हाट परसेंट इज बी's सैलरी मोर देन ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगा के बताना, आंसर कमेंट में छोड़ देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो यहां तक देखा है तो डेफिनेटली पसंद आया होगा, सब्सक्राइब कर लेना चैनल, ऐसे वीडियोस हम डालते रहते हैं और यही एक्चुअल रिवॉर्ड भी होता है हमारा इतनी मेहनत करने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड एज ऑलवेज हैप्पी लर्निंग।